किसी ने बताया, अमेरिका से आए थे वो, उन्होंने कहा मैं एक गोरे से मिला वहां, बड़ा पढ़ा लिखा गोरा। उस गोरे का ये तबसरा था कि दुनिया जो है ना इस वक्त, उसने कम्युनिज्म को भी देख लिया और ईसाइयत और यहूदियत को भी देख लिया। अब दुनिया के पास इस्लाम के अलावा इस बर्बादी से जिसमें पूरी दुनिया पड़ चुकी है, इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल आखिर क्योंकि देख लिया ना, ये मादा परस्ती में जब उन्होंने मजहब को अपनी सोसाइटी से निकाला है, तो मजहब निकलने के बाद अखलाकियात के सारे पैमाने चेंज हो गए। जिना लीगल हो गया, फिर लड़कों से बदफेली लीगल हो गई, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना लीगल हो गया, बच्चे रोकना लीगल हो गया, औरत की मर्जी में 6 पैदा करूं, 2 पैदा करूं, पैदा ही ना करूं, ये मेरा जाती हक है। हालांकि ये जाती है नहीं। वजह उसकी ये कि हमारे माँ बाप अगर हमें रोक लेते, हमें दुनिया में नेमत मिलती क्या जिंदगी की? तो कुरान ने, इस्लाम ने हमें नस्ल रोकने से मना किया कि जैसे आप पैदा हुए हो, आपके लिए किसी ने तकलीफें उठाई हैं, आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने, तो अगली नस्ल के लिए आपको भी तकलीफें उठानी है। जैसे जानवर जो है ना, ये मजबूर हैं बच्चे पैदा करने पर, इनसे मशवरा नहीं लिया जाता कि पैदा करना है कि नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली है। तो इंसान को भी इस्लाम ने क्या किया है? मजबूर किया है कि नस्ल की ग्रोथ ये इंसानों के हाथ में नहीं है कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे। ये किसके हाथ में, किससे पूछा जाएगा? ये खुदा से पूछा जाएगा। तो नस्लें उन्होंने रोकना शुरू कर दी मजहब को जब निकाला। तो नतीजा क्या निकल रहा है? जो तबाही बर्बादी। अब आप देखो, खुदकुशियों का रेशो वहां था ना, अब हमारे यहां भी आ गया है, क्योंकि मादा परस्ती फैल रही है ना। मैं आपको एक अभी चंद दिन पहले एक वाकया हुआ, उससे बात समझाता हूं। अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए जिसने खुदकुशी की। हमारे एक दोस्त, उनका बेटा बेरोजगार था, तो बेरोजगारी में उसने खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का था वो। अब उसके वालिदैन परेशान, यार इतनी ठीक ठाक टेंशन में। तो वालिद साहब मेरे पास आए, मेरी भी चूंकि उनके वालिद से बहुत अच्छी गपशप है, दोस्ती है, तो मैं उनकी परेशानी समझ सकता था कि 23-24 साल का लड़का अगर खुदकुशी करता है तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी। मैंने उनको बुला के पूछा, ये मैं आपको वाकया बराए वाकया नहीं सुना रहा, इसमें बहुत सारे सबक हैं, आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। टेंशन से बचने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। और ये यूट्यूबर्स को सुनना छोड़ दो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, खुदा की कसम इनके पास आप लोगों के मसाइल का हल नहीं है। आपके मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम के पास है। इसके अलावा जो बोलता है मेरे पास मसाइल का हल है, झूठ बोल रहा है। वो हल होता तो ये दुनिया से खुदकुशियां को रोक लेना, ये क्यों नहीं रोक पा रहे? उधर सहाबा के दौर में बेरोजगारी का ये आलम कि अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं कि खिलाएंगे कहां से, और कुरान कह रहा है पैदा करो, मैं खिलाऊंगा। तो पैदा करना शुरू कर दिया, जबकि खाने को उस वक्त भी कुछ नहीं है। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है, मुझे एक बात बताओ। पहले मैं ये खुदकुशी का वाकया सुना दूं, फिर आपको बताऊंगा कि सहाबा क्योंकि इस्लाम को जब से फॉलो करना शुरू किया तो उनकी सोच कैसी बदली, और आज मादा परस्ती जो हमारी सोसाइटी में आ रही है, तो सब कुछ होते हुए कैसे तबाह हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो क्या हुआ, उन बेचारों के वो जो बेटा था, वो 23-24 साल का लड़का, अभी ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है, मैंने शायद रमजान में दुआ भी करवाई थी आखिरी अशरे में उनके वालिदैन के लिए। बेरोजगारी ना, तो वो वालिद मुझसे मिलने के लिए आया। मेरे दोस्त मैं जानता हूँ, वो ठीक ठाक मालदार आदमी है माशाल्लाह, उनके वालिद। बेटा चूंकि बेरोजगार है, लिहाजा बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेरोजगारी में उसको खाने को नहीं मिल रहा? उन्होंने बताया कि सुबह सहरी करके वो लेटा है और जहर पी के, या किस तरीके से, अब मैं वो नहीं बताऊंगा, या ऐसा ना कोई जाके कि अच्छा यार इस तरह भी होता है। अब लोग बातें कर रहे हैं, हाय बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हाय खुदकुशियां हो रही हैं, हाय ये हो रहा है। अबे भाई, बेरोजगारी बढ़ गई है, तू तो सहरी खा के गया है ना, इसका मतलब खाने को मिल रहा है, शाम को इफ्तारी भी की है, रोजे भी चल रहे हैं। तो ये जो रोजे चल रहे हैं ये रस्मी हैं, ये इसका मतलब दीन अंदर दाखिल नहीं हुआ है। वो रोजा भी उसको खुदकुशी से नहीं रोक रहा है, रोजे की हालत में खुदकुशी हो रही है। क्यों? टेंशन, डिप्रेशन कि मेरा फ्यूचर मुझे तारीक नजर आ रहा है, मैं 24 साल का हो गया, उधर कारोबार में पैसा लगाया वो भी डूब गया। उसने बहुत सारी जगहों पे अब्बा से पैसा लिया, महल्ले वालों से पैसा लेके, कर्जे ले लेके
जगहों जगहों पे इन्वेस्ट किया, लेकिन कोई आउटपुट उसका नहीं निकला। और वो उसकी शाहिद अनवर की तकरीरें भी सुनी होंगी उसने, जो है वो गरीब आदमी बी से बेगैरत होता है, उसका नतीजा देख लिया आप लोगों ने। उसने तो बेचारे ने स्ट्रगल हर तरह से करके देख ली। उसके वालिद ने मुझे बताया 4-5 साल से ना वो पैसे की तलाश में था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। बाप से भी पैसा लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों से भी लिया, बैरून मुल्क गया, बहरैन गया, बीसियों तरीके इस्तेमाल कर लिए। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहूंगा रिस्क के दरवाजे खोलूंगा और जिसके लिए चाहूंगा तंग कर दूंगा। लेकिन यूट्यूबर्स को जो लोग सुनते हैं उनके हालात देख रहे हो आप? पैसा ही सब कुछ है। सारी दुनिया में यही सिखाया जा रहा है भाई। जब खुदा को डिक्शनरी से निकालोगे तो आपका खुदा क्या है? फिर दौलत है, फिर पैसा आपका खुदा है। तो पैसे को खुदा बना लिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर जाहिर है माँ बाप की तरफ से भी ताने मिलते हैं कि यार तू 24 साल का हो गया, तूने हमें लाखों रुपए का मखरूज बना दिया, कर कुछ देने का नहीं रहा है, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। वो ताने अलग, महल्ले वालों के अलग, और फिर ये शाहिद अनवर जैसे लोगों को भी सुना होगा, बी से बेगैरत वगैरह। रिजल्ट क्या निकला है? सुबह सहरी खा के सोया तो स्टेटस पे ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लड़कों ने बताया कि उसने अपनी मौत की, यानी मरने का जो वक्त था ना, या कुछ खा रहा होगा उस वक्त की वो तस्वीरें लगाई हुई हैं उसने। तो जाके देखो तो वो बेचारों ने जाके जब खिड़की तोड़ के अंदर गए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था वो। बाप का हाल क्या हुआ? मैंने तो उसके अब्बा को बुलाया, मैंने कहा बिल्कुल इसमें आपका कोई कसूर, क्योंकि माँ बाप ये समझ रहे होते हैं शायद हमारा कसूर है, हमने इसको ताने ज्यादा दे दिए थे। मैंने कहा भाई जितने भी ताने दिए हो, भाग जाता घर से, फोन कर देता जी मैं उस वक्त आऊंगा जब मुझे ताने नहीं मिलेंगे। कुछ भी 20 रास्ते हैं, इतनी सी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती यार कि तुम खुदकुशी की तरफ जा रहे हो। खुदा थोड़ी छोड़ेगा। लोग तरस खा रहे हैं, हाय बेरोजगारी में मर गया। मैंने कहा तरस मत खाओ, तरस उस पे खाया जाता है जिस पे अल्लाह तरस खाए। जब अल्लाह तरस नहीं खा रहा तो हमें भी तरस खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहे तूने दुनिया की इस मुर्दार की मोहब्बत को तूने दिल में घुसाया क्यों? महबूबा छिनती है तो टेंशन होती है ना, तो महबूबा छीनी है, पैसा नहीं है, इसकी टेंशन हो रही है। अल्लाह कह रहे हैं ये तो मच्छर के पर के बराबर मेरी नजर में इसकी वैल्यू नहीं है। इस दुनिया की मुसाफिर खाना है। इन बंगलों की, इन गाड़ियों की, इन इज्जतों की, इन शोहरतों की अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरे के ढेर पे बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आपने सहाबा से फरमाया कौन है जो इतने दिरहम में इसको खरीदेगा? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इसको तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा, बदबूदार मुर्दार। आपने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है, जिसके पीछे जाने दे रहे हैं लोग। क्या ये नहीं पता था कि यार ये मुसाफिर खाना है और आपको खाना पीना तो मिल रहा है ना, शेल्टर तो मिला हुआ है घर में, बड़े आराम से जाके क्या हो जाती हैं, सारी जिंदगी के लिए माँ बाप को एक अजाब में डाल दिया। वो एक अलग डिप्रेशन में आ रहे हैं कि यार हमारी वजह से हमने ताना दिया था। माँ बाप को भी चाहिए ताने ना दिया करें, मैं इसके हक में नहीं हूं। बेटा कमा के दे रहा है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, जब तक हम बेटा खिला सकते हैं खिलाएंगे, जब तुझे मिल जाए तो कर लेना। साले बच्चे पालते ही इसलिए, पैदा इसलिए करते हैं कि नोट छाप के देगा हमें ये। अबे ये फैमिली प्लानिंग वालों के जो साइड इफेक्ट है ना, खुदा की कसम कहां कहां गए हैं। मैं जो इसके खिलाफ इतना बोलता हूं ना, मुझे फैमिली प्लानिंग वालों से कोई जाती बुग़्ज़ नहीं है कि मेरा कर्जा लेके, मुझसे कर्जा लेके पी गए हैं। ये जो नस्ल रोकने का जो फलसफा है ना, इसको समझो। जब 2 बच्चे ही अच्छे क्या नारा लगाया जाता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? 2 अच्छा खाएंगे, उन पे इन्वेस्टमेंट कम होगी, लिहाजा इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट क्या है? ज्यादा है। तो जब बच्चे ज्यादा हो गए, उनके तो ज्यादा बच्चे भी नहीं है बेचारों के, जब बच्चे ज्यादा हो गए या ये कि वो कमा के नहीं दे रहा, तो माँ बाप का तो बच्चों पैदा करने से जो मकसद था वो क्या हो गया? फौत। तो वो बच्चा अजाब बन जाता है उनके लिए। मैंने अपने बहनोई का वाकया सुनाया ना, ये जो राफेवा से 2 बच्चे आते हैं यहाँ पे, फेल हो गया इम्तिहान में, एक मैट्रिक में फेल हो गया, पता नहीं इंटर में फेल हो गया, या नंबर कम आ गए। अब जब बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, वो अब्बा अम्मा को बताते हुए डर रहा होता है, क्योंकि 2 कमबख्तों ने पैदा किए थे ये सोच के कि इनको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, हम अजीम इंसान बनाएंगे। 2 का रिस्क लिया उन्होंने, उस पर भी खुश नहीं होते। रिस्क क्या, ट्राई करके देखते हैं। अंग्रेज तो अब ये ट्राई भी नहीं कर रहा। समझते हो? नहीं आ रही समझ में तो बता दो यार, मैं छोड़ देता हूं ये बातें। मैं तो वो बातें करूंगा ना जो मेरी खोपड़ी में आ रही हैं। तो मैं ये जो फैमिली प्लानिंग के खिलाफ इतना बोलता हूं मेरे भाई, ये सिर्फ नस्ल बढ़ाने का मसला नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। आपको कंजूस बनाया जा रहा है, आपको दुनिया परस बनाया जा रहा है। आपको कहा 2 हो लेकिन तरबियत याफ्ता, और तरबियत याफ्ता का मतलब अच्छे अखलाक नहीं, तरबियत याफ्ता का मतलब सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ेगा और
18वां 20-22 ग्रेड का ऑफिसर बनेगा, फिर नोट छापेगा। जो नोट छापेगा तो ये तरबियत याफ्ता है, और जो टमाटर का थैला लगाएगा वो गरीब है, वो बेगैरत भी है, और वो नाकाम इंसान है। जबकि हम जो आपको सोच दे रहे हैं, ओ भाई रक्षा चलाए, टमाटर बेचे या कुछ भी ना करे। फाकों में टाइम, हमारे नबी ने 40-40 दिन फाके किए हैं भाई, सबसे कामयाब इंसान थे। ये कामयाबी और नाकामी का मैयार ही नहीं है कि तुम्हारी तोंद भरी हुई है कि तुम्हारी तोंद खाली है। इस्लाम में खाना तो कोई फजीलत है ही नहीं। कभी देखा, मुझे बताओ, इस्लाम ने कहा कि 2 पराठे खाना इस्लाम में सुन्नत है, उसके साथ 3 अंडे भी खाया करो। ये तो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं। रोजा है इस्लाम में, भूखा रहो। अल्लाह ने साल में 1 दफा भूखा रहने का हुक्म दे दिया, 1 महीना पूरा। कोई एक साल में 1 महीना ऐसा भी आना चाहिए था कि उसमें खाने की तरगीब हो। इस्लामी इबादतों में ना सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें खाने की तरगीब है, और वो भी अल्लाह की मर्जी का खाओगे, अपनी मर्जी का नहीं। वो है बकरीद, अय्याम अकलिन व शुर्बिन, हदीस में आता है खाने पीने के अय्याम है। लेकिन उसमें भी आपको पराठे फोड़ने का नहीं है, या आप लड्डू खाना शुरू कर दें, उसमें भी गोश्त खाने का हुक्म है, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ता, मोटे नहीं होते आप। तो ये जो सोच है ना, ये फैमिली प्लानिंग वालों ने दी है, ये बड़ी डेंजरस सोच है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करना छोड़ दो और नस्ल रोकना शुरू कर दो, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ाना है। और फिर पढ़ा के क्या करना है? अगर किसी को पता चल जाए मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ेगा और टमाटर बेचेगा, तो खुदा की कसम वो नहीं पढ़ाएगा उसको। उसका मकसद एजुकेशन नहीं है, उसका मकसद उसको कमाऊ पूत बनाना है, कमाने वाला बनाना है। इस सोच से जब बच्चे पैदा करोगे मेरे भाई, तो खुदकुशियां भी होंगी। बच्चा नहीं करेगा तो बाप करेगा खुदकुशी। कि कमबख्त 2 मैंने पैदा किए थे इस सोच से कि बहुत ऊंचे निकलेंगे, ये निकले क्या? तो मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था। इम्तिहान में फेल हो गया बच्चा। आज बच्चा इम्तिहान में फेल हो, बाप को बताते हुए डरता है कि मेरा बनेगा क्या, डर रहा होता है कि मेरा बनेगा क्या। तो वो उसने आगे बताया अब्बा को, चूंकि अब्बा का हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से ताल्लुक रहा है, घर में दीन का माहौल है, तो अब्बा को आगे बताया कि भाई फेल हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं यार, आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में फेल पास क्या होता है, चलता है, कोई टेंशन नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं। खुशी जिंदगी गुजर रही है यार, बच्चे भी खेल कूद के बड़े हो गए, और फिर उसी फेल होने वाले की शादी भी कर दी। ये तुम्हारे लिबरल लोगों में दम है? ये तो दौलत के पीछे भूखे हो गए हैं भाई। ये उसी में शादी कर दी कि बहू मेरे खर्चे पे, वो फेल होने वाले की। तुम्हारा साला 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी शादी नहीं करते कि इस बेगैरत की आमदन में कहीं बहू शरीक ना हो जाए, वो बहू खा जाएगी हमारे हिस्से का। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो सारा देखता रहता हूं ना लोगों को। तो तुम मेरे भाई इस्लाम को सही तरह से कबूल कर लो, वो वाला नहीं कि ज़ाहिरी रसूमात बस इस्लाम की हो, अंदर ना दाखिल हो। अंदर जब तक इस्लाम नहीं जाएगा ना, तो उस वक्त तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में मरोगे। जापान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, वो अपने आप से खुदकुशियां नहीं अपने आप को खुदकुशियां से नहीं रोक सके, अपने आप को डिप्रेशन से नहीं रोक सके, तो तुम्हें ये डिप्रेशन से कैसे रोकेंगे? नहीं आ रही मेरा हाल है बात समझ में? इससे तो वो गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा है, जो खिड़कियों से भाग भाग के पढ़ा होता है। वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को देखो, उनमें आपको डिप्रेशन भी कम नजर आएगी। जाते हैं तो बाज़ दफा तो स्कूल ही नहीं होता। गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल बता रहा हूं, बच्चा गया स्कूल ही नहीं है ना, नक्शे पे स्कूल है, हकीकत में अब तक स्कूल बना ही नहीं। बात दफा स्कूल बना होता है, दरवाजे नहीं होते, उसको पता ही नहीं होता किधर से दाखिल होना है मैंने। गवर्नमेंट स्कूलों का तो यही हाल है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, टीचर आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, मगर वो नोट छापने की मशीन बन जाता है फ्यूचर में। और डिप्रेशन तो होती ही नहीं उसको, क्योंकि उसको तो कोई है ही नहीं। आप लोगों ने प्लानिंग बनाई हुई है, मैंने इतनी दौलत कमानी है, मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने इतनी इज्जत चाहनी है, मेरा ये हदफ है, मैंने यहां तक पहुंचना है, स्ट्रगल और मेहनत। उसके बाद जब रिजल्ट, जिन लोगों का जो पूरे हो जाते हैं ना उसमें, वो तो हमें नजर आ रहे होते हैं, फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको ला रहे होते हैं, देखिए स्ट्रगल का नतीजा देखिए आप। ये असल में सब गोरा कहता है कि मेहनत करो, मेहनत। इन्होंने मेहनत की, आज कहां तक पहुंचे हुए। अबे तू उन 100 आदमियों को भी लेकर आ, उस खुदकुशी करने वाले नौजवान की तरह, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की, मगर रिजल्ट क्या निकला? 0। उनको भी तो लेकर आओ ना। फिर मैं पूछता हूं, वो मार्केट से क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। गोरों में भी शॉर्ट, वो गोरे भी नहीं लाते उन लोगों को। ये जो गोरों में खंभों से लटक लटक के मर रहे हैं जापान में और स्वीडन में, सारे वही हैं। स्ट्रगल थी, रिजल्ट क्या था? 0। और बल्कि इनमें तो ऐसे बहुत से लोग हैं, स्ट्रगल थी, रिजल्ट भी पूरा आया, फिर भी खंभे से चिपक के मरा है।
ये मैं खंबा की मिसाल कराची के हिसाब से दे रहा हूं, वहां खंबे से चिपक के नहीं मरते। वहां तो है ना, वो तो ऊपर से छलांग लगाएगा। मैंने तो ऐसी जगह देखी है, अब व्लॉग में ये जगह हम दिखा नहीं सकते, वीजे बंद हो जाएंगे ठीक है ना। मैं गया हूं ऐसी जगहों पे कि भाई ये वो जगह है, यहां से लोग मरते हैं। इतना खतरनाक खतरनाक जगह है यार, आदमी को चक्कर आने लगते हैं। मैं जब मुल्क का भी नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क है मरीख में होगा वो, तो वो गवर्नमेंट ने ना वहां बाढ़ खींच दी कि कोई भी ऊंची जगह होती है ना, बाढ़ खींच दी कि यार यहां से समंदर के करीब है बहुत ऊंची चट्टान, उस चट्टान पे खड़े होकर ना लोग आके देखते तो कह रहे यार बेहतरीन लोकेशन है उनकी। ये बेहतरीन, गूगल से कहो ना बेहतरीन लोकेशन, गूगल ये वाली लोकेशन बताएगा। कैसे यार उल्टा लटक के जाते हैं, नीचे पटाख से सर लगा और परखचे उड़ गए। मैं तो सोचता था बे तू नीचे जाने में जो टाइम लगेगा उसकी टेंशन कैसे बर्दाश्त कर रहा है। यानी खुदकुशी करने वाला तो ये सोचता है ना कि यार ठास से मर के खत्म हो जाऊंगा। अबे तो ये जो नीचे जाएगा जब तू, ये भी तो अच्छा खासा फासला है। फिर गवर्नमेंट ने बाढ़ लगाई, लोग उस बाढ़ को क्रॉस कर करके आ रहे हैं, फिर बाढ़ और ऊंची कर दी। अजीब हिसाब है यार। और कमाल की बात है यार, जिस मुल्क में जितनी कम टेंशन है खुदकुशियां, उसमें उतनी ही ज्यादा पे। फिर मैं बताऊं, नाम नहीं ले सकता मैं, जिस मुल्क में जिसके आप ख्वाब देखते हो ना यार, हमें वो जगह चाहिए। और याद रखो, कल तुमने बूढ़ा होना है कि नहीं होना, मुझे बताओ। गोरे की जवानी की अय्याशी, जो अय्याश है भी ना, उनके बुढ़ों को देखा करो जाके। कल ही वो मैं व्लॉग बना रहा था ना, मुर्गे अंडे पे मुर्गियां बैठी हुई दिखा रहा था मैं व्लॉग में। तो एक शख्स ने कहा कि मैं एथियस्ट था, तो आपके बयान सुन के मैं एथियज्म से तौबा कर ली। और कह रहे मैंने गोरों का देखा है, वहां जो एथियस्ट लोग हैं ना, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जो एथियस्ट लोग हैं अपने माँ बाप के साथ, बोलो, बहुत बुरा। क्योंकि खुदा तो है नहीं। अब वो जाहिर है उस कुर्बानी का जज्बा कहां पैदा होगा उन बूढ़े माँ बाप के लिए। कहेंगे यार तुमने अय्याशी कर लिया, बुढ़े हो गए, अब हमें अय्याशी करने दो। कह रहे मैंने जो भयानक अंजाम देखा तो मैं पलट गया। तो उनका बुढ़ापा देखो, बुढ़ापा बहुत डेंजरस है मेरे भाई। तो कल तुम्हारा भी बुढ़ापा है, खुद मजहब को फॉलो नहीं करोगे ना और अपने बच्चों को मजहब पे नहीं लाओगे, तो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत खतरनाक। अच्छा, जो बूढ़े मादा परस्त हैं, जिनके घर में मजहब नहीं है और उनकी इज्जत हो रही है और बड़े तमीज से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने औलाद को बाप बना के जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है, उनकी फिर इज्जत होती है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल। हमारे अब्बा की तरह होते हैं ना, जो अपने आप को, मेरे वाले साहब अपने आप को अब्बा समझते थे और हमें क्या समझते थे? औलाद। इसी वजह से जब कोई देखते थे उल्टा सीधा काम हो रहा है, अब्बा हमें रबड़ के पाइप से, ये जो पाइप होता है ना, ये वाला पाइप नहीं, जो पानी वाला पाइप होता है, इसके टुकड़े पहले सरेआम मिलते थे। इसके टुकड़े जो थे ना, सस्ते रेट पे भी मिल जाते थे और मुफ्त में भी मिल जाते थे। तो हमारे अब्बा को कहीं बाहर गली में नजर आ जाता तो एहतियातन घर में उठा के ले आते थे अब्बा हमारे, कि किसी बच्चे ने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की, समझाने ऐसे हमारे अब्बा सख्त मिजाज नहीं थे कि मारपीट करते हो, लेकिन बवक्ते जरूरत ये बताने के लिए कि अब्बा कौन है, मैं हूं। तो वो उन्होंने एक रखा हुआ था, वो उठा के कभी कभार तबीयत से हमें पेल दिया करते थे। ऐसे अब्बा का एहतराम घर में हो आज की नस्ल में, फिर मैं मानूंगा कि ये अब्बा क्या है, अब्बा है। आज जो अब्बाओं का एहतराम हो रहा है ना, अब्बा ने अपने आप को बेटा समझना शुरू कर दिया है और बेटे को क्या बना लिया है, बाप। यानी घर में ऑर्डर फिर बेटे का चल रहा होता है, अब्बा की वैल्यू क्या हो गई, खत्म। वो बेटे के सामने ना हर वक्त ऐसे बैठा होता है झुक के। बेटा जो है ना, अब्बा जो है ना, बेटे के सामने कैसे बैठा होता है, तमीज। अब चूंकि वो अब्बा ही नहीं रहा तो अब जाहिर है फिर तो रिस्पेक्ट ही होगी, जैसे दोस्तों की होती है, बच्चों की होती है। तो वो, क्योंकि मेरे सामने केस आते हैं जो बेटा ज्यादा चीख रहा होता है और बाप अपनी आवाज को धीमी रखता है कि मैंने ऊंची आवाज से बोला ना तो मेरे बेटे को आ जाएगा गुस्सा। मैं वहीं समझ जाता हूं इस घर में बाप बाद में पैदा हुआ है, बेटा पहले पैदा हो गया। सिस्टम क्या हो गया है, डार्विन के नजरिया तरक्की करते करते ना इतनी हो गई है कि अब्बा पहले, और ये हदीस से भी साबित है, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत की अलामत यह है कि बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब, बाप अपने बेटे को जनेगा, बाप जो है अपने बाप को जनेगा और माँ अपनी माँ को जनेगी। बेटियां माओं पे हुकूमत करेंगी, बेटे बापों पे, बहुएं सासों पे हुकूमत करेंगी। आजकल मजहबी स्कॉलर्स भी आ रहे हैं, सास का कोई हक नहीं है, ससुर का कोई हक नहीं है, सारा फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी कर। एक मजहबी स्कॉलर है, वो बता रहे थे कि औरत कमा भी सकती है। हमने तो बयान दिया ना कि औरत नहीं कमा सकती अगर शौहर की परमिशन नहीं है।
क्योंकि उसका नान नफका जो शौहर के जिम्मे है वो इसीलिए है कि भाई तुम घरदारी करोगी, बच्चे पैदा भी करोगी, उनको पालोगी भी, और घर के सारे काम तुम संभालोगी, और बाहर के सारे काम कौन संभालेगा? मैं। ये इस्लाम की तकसीम है। वो एक बड़े लिबरल किस्म के स्कॉलर हैं, उन्होंने बयान दिया कि नहीं जी, औरत अगर जॉब करना चाहे तो मर्द उसको नहीं रोक सकता। जब ये फेंकू होते हैं ना, शरीयत तो होती नहीं, तो इनको नहीं पता होता मेरी बात का के जिमनी नुकसानात क्या होंगे, और कोई पढ़ा लिखा भी बाज दफा बयान सुन रहा होता है वो एतराज। अच्छा, उन्हीं स्कॉलर